मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का सागर जिला, विशेष रूप से बीना विधानसभा, हमेशा से राजनीतिक हलचल का केंद्र रहा है। यहाँ की राजनीति में घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलते हैं कि आम नागरिकों के लिए उन्हें समझ पाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हाल ही में कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के भाजपा में शामिल होने के बाद यहाँ की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। सागर जिले की बीना विधानसभा में राजनीतिक हलचलें लगातार बनी हुई हैं, खासकर कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के निर्णय को लेकर। हाल ही के लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का कदम उठाया। हालांकि इस निर्णय के बाद भी उन्होंने अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा नहीं दिया है। ये कोई मजाक नहीं बल्कि गौर करने वाली बात है कि जब बाहुबली फिल्म में कटप्पा ने बाहुबली को मारा तो सभी दर्शकों के मन में यह प्रश्न उठा कि कटप्पा ने आखिर बाहुबली को क्यों मारा और ऐसा उसने आखिर क्यों किया। इस सवाल ने फिल्म को एक नया मोड़ दे दिया और सभी दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसी तरह निर्मला सप्रे के राजनीतिक निर्णय ने भी बीना विधानसभा में सस्पेंस बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। निर्मला सप्रे का कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जाना एक बड़ा कदम है। कई राजनीतिक एक्सपर्ट इसे कटप्पा के हमले की तरह देख रहे हैं, जहां एक निष्ठावान नेता ने अपने दल को छोड़कर दूसरे दल की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह निर्णय स्थायी है? क्या वे भाजपा में पूरी तरह से शामिल हो गई हैं या फिर यह किसी तरह की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? बीना विधायक निर्मला सप्रे का इस्तीफा न देना इस बात का संकेत है कि वे अभी भी अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। लेकिन यह भी संभव है कि वे भाजपा की नीतियों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं या फिर अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सही समय का इंतजार कर रही हैं। इसलिए शायद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को जवाब दिया है कि अभी मैंने कांग्रेस को ना ही छोड़ा है और ना ही अन्य राजनीतिक दल में शामिल हुई हूं। बीना विधानसभा की राजनीति में यह स्थिति न केवल निर्मला सप्रे के लिए चुनौतीपूर्ण है बल्कि यह क्षेत्र के मतदाताओं के लिए भी एक जटिल सवाल खड़ा करती है। जब तक वे स्पष्ट रूप से अपने राजनीतिक भविष्य का निर्धारण नहीं करती तब तक यह स्थिति अनसुलझी बनी रहेगी। देखिए, जैसे कटप्पा के द्वारा बाहुबली की हत्या ने सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, वैसे ही निर्मला सप्रे का राजनीतिक निर्णय भी बीना की राजनीति में नए मोड़ ला सकता है। इसलिए जैसे दर्शक बाहुबली के क्लाइमैक्स का इंतजार कर रहे थे, वैसे ही बीना की जनता भी यह जानने के लिए उत्सुक है कि निर्मला सप्रे का अगला कदम क्या होगा। क्या वे भारतीय जनता पार्टी में स्थायी रूप से शामिल होंगी या फिर कोई और राजनीतिक सरगर्मी देखने को लिए मिलेगी? यह सवाल सबके मन में बराबर चल रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का मौसम फिर से आ चुका है और जैसे ही बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, राजनीति का पारा एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। बीना विधानसभा से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, तब यह उम्मीद थी कि वे तुरंत इस्तीफा देंगी जिससे बीना में भी उपचुनाव हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज जब नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया उन विधानसभा क्षेत्र में शुरू हो चुकी है, तब भी निर्मला सप्रे के इस्तीफे का अभी तक कोई संकेत नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति न केवल एक राजनीतिक पैंतरेबाजी है बल्कि यह भी दर्शाती है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में नैतिकता और विचारधारा की कितनी कमी है। नेता जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ना पड़े, क्योंकि चुनावी मौसम में नेताओं का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, टिकट प्राप्त करना और सत्ता हासिल करना। इसके अलावा पार्टी की विचारधारा, नीतियों और कार्यक्रमों की अब तो कोई कीमत ही नहीं रह गई है। इस चुनावी माहौल में कई नेता पुरानी पार्टी को छोड़कर नए राजनीतिक दलों में शामिल हो रहे हैं। यह सिर्फ एक चुनावी तंत्र है जिसमें नेतृत्व के साथ साथ विचारधाराएं भी बदल जाती हैं। देखिए, राजनीतिक अस्थिरता की इस स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि सत्ता की लालसा नेताओं को अपने मूल सिद्धांतों से भटका देती है। देखिए, इस प्रकार की स्थिति में सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जब कई राजनीतिक दलों के बीच इतना घमासान चल रहा हो, तब यह सवाल उठता है कि क्या सरकार ने राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है या नहीं।
दल बदल विरोधी कानून का अस्तित्व में होने के बावजूद इसका प्रभाव और क्रियान्वयन अक्सर आखिर क्यों संदिग्ध हो जाता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में यह स्थिति दर्शाती है कि नेता अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजनीतिक दलों को अपने मूल सिद्धांतों और मतदाताओं के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। निर्मला सप्रे का इस्तीफा अब केवल समय की बात रह गई है, लेकिन इस बीच यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में नैतिकता और विचारधारा की बहुत किल्लत बन चुकी है और इसलिए इस चुनावी मौसम में उम्मीद यही है कि नेता अपनी जिम्मेदारी समझें और चुनावों को मात्र अवसर नहीं बल्कि सेवा का एक माध्यम भी समझे, अन्यथा जनता का विश्वास और उनकी राजनीतिक भागीदारी दोनों तबाह हो जाएंगी। राजनीति में दल बदल उस प्रक्रिया को कहते हैं जब कोई नेता या सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। यह सामान्यतः असंतोष, विद्रोह और नई अवसरों की तलाश का परिणाम होता है। इस संदर्भ में निर्मला सप्रे का निर्णय एक बार फिर दल बदल के मुद्दे को प्रमुखता दे रहा है। भारत की राजनीति में दल बदल की घटनाएं कोई नई बात नहीं। आया राम गया राम नाम का नारा 20वीं सदी के छठे दशक में विधायकों के दल बदल के चलते ही प्रसिद्ध हुआ। इस दौर में अनेक नेता अपनी पार्टी को छोड़कर सत्ता के लिए अवसरों की तलाश में नए दलों में शामिल हुए। 1985 में दल बदल विरोधी कानून पारित होना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन कानून के क्रियान्वयन में अनेक खामियां भी सामने आई। निर्मला सप्रे का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना उनके राजनीतिक सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हालांकि उन्होंने अभी तक कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है, जिससे अब एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ अयोग्यता की मांग की है और अब यह मामला विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर तक के पास भी पहुंच गया है। अब यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि वे अपनी राजनीतिक निष्ठा के प्रति कितने निष्पक्ष रहेंगे। चूंकि अध्यक्ष भी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इस स्थिति में उनका निर्णय किस दिशा में जाएगा यह देखना दिलचस्प होगा। देखिए, भारत में दल बदल कानून के तहत कई खामियां मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पार्टी 2/3 सदस्यों के समर्थन के साथ विलय करती है तो उसके सदस्यों को अयोग्यता से बचाने का प्रावधान किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि दल बदल के पीछे सदस्यों के व्यक्तिगत लाभ का विचार प्रमुख होता है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पास दल बदल के मामलों में निर्णय लेने की व्यापक शक्ति है, लेकिन चूंकि वे अध्यक्ष स्वयं उसी पार्टी से हैं जहां निर्मला सप्रे ने प्रवेश किया है, ऐसे में निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। निर्मला सप्रे का मामला मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ लाने की क्षमता रखता है। दल बदल की इस स्थिति में जहां एक ओर राजनीतिक अस्थिरता की संभावना है, वहीं दूसरी ओर यह स्थिति राजनीतिक दलों की नैतिकता पर भी सवाल उठाती है। अब क्या निर्मला सप्रे अपने मतदाताओं के प्रति जिम्मेदार रहेंगी? क्या मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय निष्पक्ष होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सबको मिलेंगे, लेकिन इस राजनीतिक घटनाक्रम ने एक बार फिर दिखाया है कि राजनीति में व्यक्तिगत लाभ और अवसरों की खोज कितनी हावी हो जाती है। अब देखना है कि आने वाले समय में बीना के उपचुनाव में इस स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये तो थी बीना विधानसभा क्षेत्र की खबर, लेकिन हाल ही में हमने कुछ शिकायतें आपके द्वारा प्राप्त की हैं कि हमारे चैनल पर नए वीडियो नहीं आ रहे। हम आपकी इस चिंता को समझते हैं और आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लगातार नए मुद्दों पर वीडियो बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसका एक प्रमुख पहलू यह भी है कि आपकी सक्रिय भागीदारी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एक आसान और महत्वपूर्ण कदम है और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यह हमें प्रोत्साहन देता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए पेश करें। लेकिन केवल सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो की तुरंत जानकारी मिलती है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकन दबाना भूल गए हैं तो इसका मतलब है कि आप हमारे नए कंटेंट से वंचित रह सकते हैं। हम हर मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया पर ध्यान रखते हैं और इसी कारण हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार वीडियो बनाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस प्रक्रिया को पूरा करें ताकि आप हमारे द्वारा प्रस्तुत हर महत्वपूर्ण अपडेट से अवगत हो सकें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कम से कम अब तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस प्रकार आप हमारे चैनल के हर वीडियो की सूचना समय पर प्राप्त कर सकेंगे। आपके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद और हम आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हम भी आपके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। धन्यवाद। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है।
मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC low-wares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC low-wares और wallpaper के साथ। ड्रॉर, सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाएं। हमारा पता है मां शारदा एंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 700062 रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।